पिछले साल की बात है। एक दोस्त गोल बाजार सरगो था, शॉपिंग कर रहा था। उसकी बेटी का फोन आया कि अबू आपके दामाद ने मुझे फारिग कर दिया, अलहदगी दे दी है, फौरा आएं और मुझे ले जाएं। बेटी की ये बात सुनकर वह दोस्त बाइक दौड़ाता घर को वापस चला। इन्हीं सोचों में गम होगा। रास्ते में चलती बाइक पर हार्ट अटैक हुआ, बिजली के पोल से टकराया और वहीं सड़क पर जान दे दी। बेज़ाहिर ये बात इतनी सी है कि हार्ट अटैक हवा और बंदोफूत हो गया। वक्त मखरी था, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। कोई बात तो तही जो एक अच्छे पहले सेहतमंद आदमी की अचानक मौत का बायस बनी। इसमें कहीं ना कहीं तो इंसानी गलती ने वही अपना हिस्सा डाला होगा। अलहदगी के कछा दिन बाद में बच्ची से मिला और पूछा कि बी 3 बच्चों के साथ है। खावंद ने जो तुम्हें चहोड़ दिया, क्या बात हुई तही? तुम्हारा फर्स्ट कजन बही तो था। उस बेटी ने जो बही वजह बताई वो मुझे समझा नहीं आई। जमात की एक लंबी फहरस्त तही, लेकिन वह साहबजादी मुझे कहीं बही ये ना बता सकी कि मामलात की बेहतरी के लिए खुद उसने क्या किया। एक बात मैंने बतौर खास नोट की कि मोहतरमा के हाथ मैं 1.5 लाख वाला आईफोन तहा। मरहूम दोस्त मेरे रिश्तेदार बही तहे, उनका साबिका दामाद अली तालीम याफ्ता और एक मोहतरम इदारे। मैं स्कूल टीचर है। चंद दिन बाद में बितौर खास उसे मिलने गया। पूछा कि जवान, तुम जो इतनी इंतहा पर पहुंचे, आपने बच्चे तक चहोड़ दिए, क्या तुम्हें बच्चे प्यारे ना तहे? वह क्या था, और किस बात ने तुम्हें इतना मजबूर किया? वह बोला कि सर, मेरी 2 सालियां हैं, दोनों इंतहाई अमीर घरों में ब्याही हुई, कोठियों, कारों और नौकर चाकरों वाली। जब वही मेरी बीवी अपनी बहनों को मिलकर आती, मेरे घर झगड़ा शुरू हो जाता। न मुझे बात बात पर गरीबी के ताने मिलते। मैं 40,000 माहाना का मुलाजिम हूँ और जितना कर सकता था इंतहाई हद तक क्या, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर तही। उसने मजीद कहा कि मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी तही। मेरे पास 3,000 वाला मोबाइल है। बेगम को मैंने आईफोन लेकर दिया। पहरकार का मुतालिबा हवा बनक लोन से कार लेकर दी पा। पुराना फर्ज बीचकर कुस्तों पर फलसाइज नया फर्ज लिया। पहर ऐसी का कहा गया, ऐसी लेकर दिया। इस सब के बावजूद ताने ही ताने। मैं अपनी नज़र में ही हकीर बन चुका था। अलहदगी वाले माँ, बिजली का बिल 30,000 आ गया। 40,000 कल तनख्वाह में से मैं क्या करता? 10,000 तो सिर्फ माहाना दूधा का बिल बनता था। उनसे ऊपर से बेगम की फजूल की बातें। मैं पहले ही बेगम की पिछली लमहदूद ख्वाहिशात से तंग था, बिल्कुल नाक में दम आ चुका था। फौरी झगड़ा उस बल पर हवा और बात इस इंतहा तक पहुंची। ये बात करते करते वो रो पड़ा। सारी बात सुनकर मैंने अपना सिर झुकाया और घर वापस आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा क्या कि मैंने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कम अज कम ख्वाहिशात के साथ जिंदा रहना बिताया। इस वक्त वह अलहदगी याफ्ता बेटी अपने शादीशुदा बहाई के 3 मरला मकान के ऊपर वाले एक कमरे में रही है। जब बिजली बंद हो तो इस कमरे में बंदा ऐसे हो जाता जैसे बोहटी में दाने बहनते हैं। ना ऊपर वॉशरूम है और ना किचन। बच्चे नीचे जाएं तो उनकी ममानी तहपड़ लगाकर ऊपर वापस बहगा देती है। गोरी चटी और सरखो सफीद 26 साल लड़की सिर्फ 1 साल में 50 साल की अम्मा नजर आती है। सुना है किसी प्राइवेट स्कूल में 9-10,000 की नौकरी भी शुरू कर दी है। कहानी हकीकत पर मबनी है। बहुत सी बहनें बहक जाती हैं। कहानी थोड़े फर्क के साथ सबकी एक जैसी है।